हाय, मेरा नाम तारा है, तारा झा। और आज है 22 अक्टूबर 2024। तो ना मैं बहुत दिन से अपने गांव में बहुत कुछ देख रही हूँ, जिसके बाद ना मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि ज़िंदगी कितनी छोटी है ना यार। मतलब आप हर बार सोचते रह जाओगे कि वो काम हम कल कर लेंगे, बट क्या पता कल आए ही ना। जैसे कुछ टाइम पहले मेरे गांव में मेरे खुद के सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। सोचो एक लेडीज़ जो बहुत दिन से उनका फर्स्ट डिलीवरी होने वाला है, उन्होंने कितने अरमान सोच रखे होंगे अपने बच्चे के लिए, और डिलीवरी के बाद वो बच ना पाए, वो अपने बच्चे को देख ना पाए। या एक ऐसा इंसान जो एकदम ठीक हो, कुछ दिन पहले तक एकदम हेल्दी हो, बट अचानक से कोई पार्टी से आए और उसको वोमिटिंग हो और उसको पता चले कि उसका लिवर पूरा ख़राब हो गया है, उसको सर्जरी करना पड़ेगा। और तब जब उसका खुद का छोटा बेटा उसको पैरालाइज़ हो, उसका छोटा बेटा पैरालाइज़ हो, उसको उसकी देखभाल करनी हो और वहाँ खुद की सर्जरी हो, सर्जरी के बाद भी आप ठीक ना हो और आपको पता चले कि वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई है और आपको एक सेकंड सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें कैंसर हो गया है। और अगर वो सक्सेसफुल हुआ सर्जरी तो आप ठीक हो सकते हो। वो इंसान जो अपने बेटे की हेल्थ के लिए प्रे कर रहा था, वो कैसे खुद के लिए प्रे करेगा कि मुझे ठीक कर दो। और आखिरी में जब उम्मीद आई कि नहीं अब ठीक हो सकते हैं, सेकेंड सर्जरी के बाद सब ठीक हो जाएगा, एटलीस्ट मैं तो ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं अपने बच्चे का ध्यान रख लूँगा क्योंकि और घर में है ही नहीं कोई देखने वाला, सिर्फ वही है। और वो इंसान बच ना पाए। कितना अजीब होता है ना कि जहाँ एक माँ अपने बच्चे को देखना चाहती थी, वो माँ उसको जन्म तो दे देती है बट कभी उसको वापस देख नहीं पाती। एक बूढ़ा बाप जिसका बेटा बीमार है और उसका छोटा बेटा, उसका खुद का भी बेटा बीमार है, किसी भी बाप के लिए ऐसा कितना अजीब होगा ना कि कितना सोचो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी वो कंडीशन जब एक बाप को अपने बेटे को कंधा देना पड़ रहा होगा। और एक ऐसा बाप जो खुद बीमार है और बीमारी की हालत में अपने बच्चे के लिए प्रे कर रहा है कि मेरी सर्जरी छोड़ो, मेरा बेटा ठीक हो जाए। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, बट हम ये देखना भूल जाते हैं कि लोग बहुत बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में है हमसे। हमें भगवान को थैंक यू कहना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी हेल्थ ठीक है, हम ठीक ठाक खा पाते हैं, परिवार के साथ हैं। शिकायतें तो पूरी दुनिया ही करती रहती है ना। कभी उन चीज़ों पे फोकस करके देखो जो तुम्हारे पास है और बाकियों के पास नहीं। कई लोग को खाना तक नसीब नहीं होता। ये मैं किसी को लेक्चर नहीं दे रही हूँ, किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट खुद के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई नो ये चैनल मैंने कभी भी व्यू के लिए बनाया ही नहीं है, ये मेरे लिए है, ये मेरे फ्यूचर के लिए है। सो बस खुद को यही बोलना चाहूँगी कि जब भी फील हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ उन लोगों को एक बार देख लेना जो तुमसे नीचे हैं, जिनकी ज़िंदगी तुमसे बहुत ख़राब है और तब भी वो मुस्कुरा रहे हैं। खैर, आज से मेरी लाइफ की एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। यस, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए थी, आई नो, बट जिस हिसाब से 2024 बीता है उसको देख के बस यही लगा है कि वी शुड हैव अ प्लान बी। क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप बहुत दिन तक घर पे बैठे रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कुछ है भी नहीं। मैं गांव में रहती हूँ इधर ना, मैं घर से बाहर निकलती हूँ एंड आई डोंट हैव एक्चुअली फ्रेंड्स। सो मेरे को लगा कि खुद की लाइफ को मैं डायरी में तो रिकॉर्ड करती ही हूँ ना, मुझे लिखना पसंद है अपने विचार को अपने डायरी के अंदर। सो आई थॉट कि ठीक है, उसको हम लिखते थे, आज कोशिश करते हैं वीडियो बनाने की, क्योंकि वो चीज़ बाद में देखने को मिलेगी ना। आज से 1 साल 2 साल बाद जब भी मैं पीछे मुड़ के देखूँगी तो मेरे पास मेरी मेमोरीज़ होंगी, है ना।
सो डियर फ्यूचर में मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि बहुत दिन से जो तुम सोच रही थी कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सो हियर अ गुड न्यूज़ फॉर यू, दैट इज़ मेरा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया है। यस, मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर बन गई हूँ और मैं इसको पता नहीं कैसे लूँ, मतलब मुझे आई डोंट नो, लाइक मैं उतनी भी खुश नहीं हूँ ना ही सैड हूँ, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि गो विद द फ्लो, लाइक जो होगा सब अच्छा होगा, भगवान जी पे छोड़ देते हैं और अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस नहीं करनी है। बहुत दिन से एक चीज़ के पीछे लगे थे, क्या पता भगवान हमारे लिए कुछ और सोच के रखे हो, है ना। तो अब से मैं, जैसे लोग होते हैं कि अभी मैं अगर बोलूँ तो जैसे मैंने 2024 का एग्ज़ाम दिया तो उस मार्क्स के बेसिस पे मैं MBBS के अलावा कोई और कॉलेज ले सकती थी, बाम्स ले सकती थी, आयुर्वेदिक कॉलेज, बट आई डिसाइड कि वहाँ भी मुझे 9 से 3 बजे तक स्टडी करना पड़ेगा और मुझे एक बार और वापस से नीट देना है। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ पिछले साल के रिज़ल्ट से, जो भी हुआ, जो भी सिनेरियो था, बट मुझे एक बार और नीट में बैठना है, तो मुझे एग्ज़ाम देना है वापस से। बट कॉलेज ज्वाइन करती तो मुझे 1 से 2 लाख रुपए या मिनिमम 1 लाख रुपए का खर्च लगता, प्लस मैं पूरा दिन मेरा जाता कॉलेज में स्टडीज़ के लिए। और जब मेरे माइंड में है ही कि मुझे एक बार पार्शियल ड्रॉप लेना है, तो वाई शुड नॉट आई डू समथिंग एल्स जिसमें मैं अर्निंग कर सकूँ। सो इसीलिए मैंने BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि एक सरकारी नौकरी है, उसके लिए अप्लाई किया था और टचवुड मेरे मार्क्स अच्छे थे, मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया है। सो उसकी जॉब भी कम है, 5-6 घंटे मैक्सिमम जाएंगे दिन के, तो अगर मैं 5-6 घंटे दे के कुछ अर्न कर पा रही हूँ और एक स्टेबल जॉब में हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू कॉलेज में जाके उल्टा पैसा देना, वापस से फिर कॉलेज छोड़ देना किसी एक इंसान की सीट बर्बाद करने से। सो इसीलिए मैं ये जॉब ज्वाइन कर रही हूँ और आज से लाइफ की एक नई बिगनिंग शुरू होगी, जहाँ पे मुझे मेरे वर्क लाइफ के साथ स्टडीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि लोगों को कैसा लगेगा, बट येस, आई एम डूइंग दिस थिंग्स फॉर माई ओन सेल्फ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी लाइफ है और ये डिसीज़न भी मेरा होना चाहिए। जो भी होगा बाकी भगवान जी संभाल लेंगे। सो येस, आपसे नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट टू मी। बाकी सब जो होगा देखा जाएगा, है ना। ज़्यादा सोचना भी अच्छी बात नहीं होती है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होगा, कल किसी ने भी नहीं देखा है। सो येस, मेरा जो जॉब ज्वाइन करने का पर्पस था वो यही है कि मैं कोई और कॉलेज लेके पार्शियल ड्रॉप लूँगी, तो उसमें मैं पैसे इन्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स के, और मैं उतनी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ कि पैसे दे दूँ और फिर वो सीट भी बर्बाद करूँ अगर नेक्स्ट ईयर मेरा MBBS में हो जाता है तो। सो आई चूज़ दिस जॉब ताकि मुझे मंथ में अर्निंग हो सके, मेरे पेरेंट्स को एक थोड़ा सा खुशी फील हो सके कि मेरी बेटी एक सरकारी कर्मचारी है, और थोड़ा स्टेबल माइंड में रहे कि हाँ अब कुछ तो है मेरे पास, अब तक कुछ भी नहीं था, उससे बेटर है कि हाथ में थोड़ा तो कुछ है। और एक स्टेबल माइंड रहेगा तो मैं शायद और अच्छे से पढ़ पाऊँगी फोकस के साथ। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 12 घंटे की जॉब है, 5 घंटे की जॉब है तो मैं आराम से मैनेज कर पाऊँगी, शायद नहीं कर पाऊँगी तो बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए मुझे यही बेस्ट डिसीज़न लगा। तो यस डियर फ्यूचर में आज से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हें बहुत 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 अच्छी लाइफ दे सकूँ, एंड आई विल वर्क रियली वेरी हार्ड फॉर यू। टेक केयर।